वैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन कुछ सबसे मुख्य पात्रों में से एक है। और अगर महिलाओं को ध्यान से देखा जाए तो द्रौपदी भी महाभारत की मुख्य पात्र है, जो पांडवों की पत्नी थी। लेकिन महाभारत की कथा में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का भी कम उल्लेख देखने को मिलता है। पर कई इतिहासकार और दूसरे धर्म ग्रंथों की माने तो भानुमति भी महाभारत काल की एक मुख्य पात्र थी। महाभारत काल में भानुमति की सुंदरता के चर्चे दुनिया भर में फैले हुए थे। कहा जाता था कि महाभारत काल में द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर स्त्री भानुमति थी, जिसकी सुंदरता देवलोक की अप्सराओं से भी कहीं ज्यादा थी। भानुमति की ऐसी सुंदरता से प्रभावित होकर दुर्योधन ने भानुमति को उसके स्वयंवर से उठवा लिया था और बाद में जबरदस्ती विवाह कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर भानुमति ने दुर्योधन की मौत के बाद अर्जुन से शादी क्यों की थी। महाभारत की कथा दुर्योधन के बिना अधूरी है। धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र दुर्योधन कितना धर्मी था, ये किसी से छुपा नहीं। उसने समय समय पर कई बार महिलाओं का अपमान किया, चाहे उसमें द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर उसके द्वारा अपनी पत्नी भानुमति का अपहरण। पर क्योंकि दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और हस्तिनापुर का होने वाला महाराज था, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता था। इतना ही नहीं, दुर्योधन काफी बलशाली भी था, जिसके कारण भी बहुत से योद्धा उसके सामने युद्ध की चुनौती देने से पहले कई बार सोचते थे। ऐसे ही कई कारणों के चलते दुर्योधन अधर्म करने से पहले कुछ भी सोचता नहीं था। और जब कर्ण ने एक दोस्त के नाते दुर्योधन को उसका अधर्म कार्यों में साथ देना शुरू कर दिया तो उसकी ताकत और बढ़ गई। इसलिए जब दुर्योधन कर्ण के साथ कलिंग के राजा चंद्रवर्मा की बेहद ही सुंदर पुत्री भानुमति के स्वयंवर में गया तो दुर्योधन की नजरें अप्सरा सी दिखने वाली सुंदर भानुमति पर पड़ी, जिसकी सुंदरता से दुर्योधन अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। दुर्योधन भानुमति से विवाह तो करना चाहता था, पर भानुमति चाहती थी उसका विवाह उस समय के सबसे महान धनुर्धारी अर्जुन से हो। लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं पहुंचा, जिसके बाद भानुमति का विवाह एक दूसरे राजा से होने ही वाला था। तभी दुर्योधन ने अपनी ताकत के जोर पर भानुमति को उसके स्वयंवर से उठवा लिया और हस्तिनापुर ले आया। कलिंग के राजा और कई योद्धाओं ने दुर्योधन को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया और कर्ण के सामने उस समय अर्जुन के अलावा दुनिया का कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था, जिसके कारण दुर्योधन को कोई भी यह अधर्मी काम करने से रोक नहीं पाया और दुर्योधन ने भानुमति से विवाह कर लिया। इधर राजा चंद्रवर्मा भी अपनी बेइज्जती के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे, लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। जिसके बाद ऐसा ही हुआ और भानुमति ने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दुर्योधन और भानुमति के बीच प्रेम संबंध भी स्थापित हुए। दुर्योधन भानुमति से काफी प्रेम करता था और उस पर काफी विश्वास भी था, इसलिए दुर्योधन ने अपने कई राजनीतिक फैसलों में भी भानुमति की सलाह ली थी। दुर्योधन भानुमति और अपने मित्र कर्ण पर इतना विश्वास करता था, उसका पता हमें एक घटना से चलता है। भानुमति कर्ण का काफी सम्मान करती थी और उसे भाई मानती थी। एक दिन जब भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे, तब कर्ण ने भानुमति को खेल में हरा दिया। इस समय भानुमति और कर्ण दोनों कमरे में अकेले थे। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही है, तो कर्ण ने भानुमति का पल्लू पकड़ लिया, जिससे उसमें लगे मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा, पर कमरे में भानुमति के पल्लू के मोती जिस तरह पड़े थे और कर्ण और भानुमति जिस तरह एक दूसरे के पास खड़े थे, वे सभी परिस्थितियां काफी शक पैदा करने वाली थी। इसलिए दुर्योधन को अचानक कमरे में देखकर भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले। लेकिन ये दुर्योधन को अपना मित्र कर्ण और अपनी पत्नी भानुमति पर विश्वास ही था, जिसके कारण दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन का ऐसा विश्वास देखकर कर्ण को अपने मित्र दुर्योधन पर और ज्यादा गर्व हुआ और उनकी मित्रता पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। इसके अलावा भानुमति को भी दुर्योधन का यह व्यवहार काफी पसंद आया। दुर्योधन और भानुमति के प्रेम से 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से एक पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा वीरगति को प्राप्त करवा दिया गया था और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के और जामवंती के पुत्र साम से हुआ था। लेकिन दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा श्री कृष्ण के बेटे साम से विवाह की कहानी भी काफी रोचक है, क्योंकि इस दौरान दुर्योधन को उसके पुराने कर्मों का फल भी मिला और उसे काफी अपमान का सामना भी करना पड़ा। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा और श्री कृष्ण के बेटे सांब का विवाह। लक्ष्मणा अपनी मां भानुमति की तरह बहुत ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन जीती आई थी। लक्ष्मणा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे।
और बहुत से राज्यों के राजकुमार लक्ष्मणा से विवाह करना चाहते थे। कर्ण के साथ अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने के लिए दुर्योधन अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के बेटे वृषसेन से करना चाहता था और कर्ण भी इसके लिए तैयार था। इन दोनों का विवाह लगभग तय हो चुका था, पर दुर्योधन चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह धूमधाम से एक स्वयंवर में हो, जहां कर्ण का पुत्र सभी दूसरे राजकुमारों को हराकर दुर्योधन से उनकी बेटी का हाथ मांगे। और क्योंकि कर्ण का बेटा वृषसेन काफी बलशाली और एक धनुर्धारी योद्धा था, इसलिए उसकी जीत पर दुर्योधन और कर्ण को पूरा विश्वास था। इसलिए जब लक्ष्मणा का स्वयंवर रखा गया तो दुर्योधन ने कई बड़े राज्यों से कई महान योद्धाओं को स्वयंवर में बुलवाया, पर दुर्योधन से एक गलती हो गई कि यहाँ पर श्री कृष्ण के बेटे और उस समय के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक सांब को भी दुर्योधन ने न्योता भेज दिया। जिसके बाद जब स्वयंवर का आयोजन हुआ और सभी राजकुमार अपने बल का प्रदर्शन करने लगे, तो सांब भी शक्ति प्रदर्शन के लिए आए। लेकिन दुर्योधन ने सांब को यह कहकर स्वयंवर में हिस्सा लेने से मना कर दिया कि सांब श्री कृष्ण का बेटा है और श्री कृष्ण के बेटे से दुर्योधन अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा, जिसके कारण दुर्योधन और श्री कृष्ण के बीच की दुश्मनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा दुर्योधन को उसके अधर्म कार्यों पर रोकते थे। पर सांब को स्वयंवर में इस तरह से अपमानित करना दुर्योधन को काफी भारी पड़ा, क्योंकि इसके बाद सांब ने अपनी धनुर्विद्या दिखाई और दुर्योधन की बेटी को स्वयंवर से अपने साथ ले गए। इसी बीच कर्ण के बेटे वृषसेन ने सांब को रोकने की कोशिश की। सांब के बाणों के प्रहार के सामने कर्ण का बेटा टिक न सका और स्वयंवर की भरी सभा के सामने वृषसेन को हरा दिया। इस घटना से कर्ण और दुर्योधन दोनों को ही काफी ज्यादा अपमान महसूस हुआ। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो दुर्योधन द्वारा जो भानुमति का अपहरण किया गया था, उसी फल का आज कर्ण और दुर्योधन को फल मिल रहा है। कहा जाता है सांब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को काफी दूर ले गया, जिसके बाद उन्होंने एक साथ विवाह कर लिया। लेकिन दुर्योधन अपने इस अपमान को पचा नहीं पाया और उसने सांब से बदला लेने के लिए हस्तिनापुर के उस समय के सबसे ताकतवर योद्धा यानी पितामह भीष्म को सांब से युद्ध लड़ने के लिए भेजा। जिसके बाद पितामह भीष्म और कृष्ण के बेटे सांब के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में पितामह भीष्म के सामने सांब टिक न सका और उसे हार माननी पड़ी। उसके बाद पितामह भीष्म सांब को बंदी बनाकर अपने साथ हस्तिनापुर ले आए, जहां पर गुस्साए दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया। इस बात की जानकारी जब बलराम को लगी, तब गुस्साए बलराम दुर्योधन पर प्रहार करने हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम के हस्तिनापुर महल में पहुंचने पर दुर्योधन इतना डर गया कि वह बलराम से छुप गया और बाद में अपनी पत्नी भानुमति से कहने लगा कि वह बलराम से जाकर क्षमा याचना करे ताकि बलराम उसे छोड़ दें, क्योंकि कौरव वंश में केवल भानुमति ही एक ऐसी स्त्री थी जिसका बलराम भी सम्मान करते थे। जिसके बाद दुर्योधन के कहने पर भानुमति ने बलराम के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा और उसके बाद श्री कृष्ण के बेटे सांब को दुर्योधन ने कैसे छोड़ दिया। जिसके बाद धूमधाम से दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह सांब से कराया गया। बेशक दुर्योधन इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन बलराम के सामने उसकी एक न चली। महाभारत में दुर्योधन की मौत के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह क्यों किया? महाभारत के विकराल युद्ध में एक ही झटके में भानुमति का पूरा परिवार सिमटकर चला गया, उसमें उसका पति दुर्योधन हो या फिर उसका बेटा। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अकेलेपन के कारण भानुमति काफी बीमार रहने लगी थी। भानुमति से किसी भी पांडव का कोई भी बैर नहीं था, बल्कि पांडव तो भानुमति का काफी सम्मान करते थे। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। भानुमति ने इसलिए फैसला लिया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरव और पांडव के बीच का बैर समाप्त करना चाहती थी, जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था, पर पूरे परिवार को एक बार फिर साथ लाना चाहती थी। इसलिए जब उस समय पर भानुमति ने अर्जुन से दोबारा विवाह करने की इच्छा जताई, तो अर्जुन ने भी भानुमति की इच्छा को मानते हुए उसे अपनी 8वीं रानी का दर्जा दिया। इसी तरह दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति और अर्जुन का विवाह हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।